नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम जो दयालबाग का जो शरण हॉस्पिटल है उसके द्वारा जो शिविर लगाए जाते हैं उस पर एक बार फिर आज बृहस्पतिवार है, आपको जानकारी होगी। और यहाँ की जो सत्संग सभा की ब्रांच है एलोरा, उस पर जो शिविर लगा था उसके बारे में बात करेंगे। इस मामले की बहुत बारीकी से जानकारी रखने वाली मेरे चैनल की हेड सुरेखा यादव हैं मेरे साथ में। वो पूरी जानकारी रखती हैं दयालबाग का, उनको बहुत ही अनुभव है, विशेष तौर पर वो हर चीज़ों से अवगत हैं। तो उनसे मैं बात करूंगा शिविर के बारे में, फिर आगे हम वो शिविर का जो पूरा हिस्सा है वो दिखाएंगे उनसे बात करने के बाद। सुरेखा यादव मेरे साथ हैं और वो बताएंगी कि आज शिविर में क्या क्या हुआ। राधा स्व आमी जी। राधा स्व आमी जो शरणाश्रम हॉस्पिटल द्वारा अनुभवी डॉक्टरों के माध्यम से सभी ब्रांचेस में और वैकुंठ धाम पे जो मेडिकल कैंप लगते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ जी कि दयालबाग जो है राधा स्वामी सत्संग सभा जो कार्य करती है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अब देखने में आया कि काफ़ी गर्मी घुटन इस समय मौसम ऐसा चल रहा है, उसके बावजूद भी डॉक्टरों का समय पे आना और वहाँ अपनी जगह पे बैठना और लोगों को दवाइयाँ देना, समझाना, गाइडेंस देना, ये निरंतर जारी रहता है। आज हम लोग जो है एलोरा ब्रांच में गए थे सुबह जी, जो कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का टाइम होता है। मैंने देखा कि लोग जो है 7 बजे से पहले ही आना शुरू हो जाते हैं और लाइन लगा लेते हैं कि भाई हमें जल्दी नंबर मिल जाएगा। हाँ। और ये सुविधा करीब विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए गई है जो कि दूर तक जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। घर के आसपास होता है, तुरंत उठ के आ जाते हैं और अपनी समस्याओं को डॉक्टर को बताते हैं और उनका इलाज होता है। उसके बाद वो लाइन बढ़ती जाती है। और इसके बाद मैंने ये भी देखा कि 9 बजे के बाद जो है, 9 बजे से भी थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग गया डॉक्टरों को उठने में। जब वो चले गए उसके बाद भी लोग लाइनों में खड़े हुए थे कि शायद अभी हम लोग को देख लें। तो उनको बताया भी गया कि भाई आप लोग समय का ख्याल रखें, क्योंकि समय की पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। आप समय पे आएंगे तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे, और अन्यथा आप ये सोचेंगे कि भाई जब मन आए तब चले जाएं, तो ये संभव नहीं है। तो मैं यहाँ क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ, जब भी ब्रांचों में इस तरह के बृहस्पतिवार को मेडिकल कैंप लगते हैं, उनको बाकायदा पहले से पहले सूचना दी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला जाता है, आपस में लोग चर्चाएँ करते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, टाइमिंग फिक्स है। जब आपको एक बार पता लग गया कि सुबह 7 बजे डॉक्टर मिलेंगे तो वो 7 ही बजे मिलेंगे। ना डॉक्टर अपना इसमें समय चेंज करते हैं, ना कुछ इस तरह की बात है कि जो उनको रिपीट करना पड़े कि आज डॉक्टर जो है समय चेंज कर रहे हैं तो आप इतने बजे आइए। तो जनता को भी इसके लिए अलर्ट होना पड़ेगा कि अगर अपनी बीमारी का इलाज कराना है तो वो समय पे आएँ। और देखने में ये आया है, विशेष रूप से एक लाइन और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ, और करीब जो है 90 इयर्स ओल्ड के बुजुर्ग भी जोरदारी से आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो इसका लाभ जो है आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत मिल रहा है। तो मैं ब्रांच सेक्रेटरी, सभी डॉक्टर्स, सभी उस जनता से को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अब हम उनकी सेवा कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू सुरेखा जी, आपने वक्त निकाल करके मेरे को इस पूरी जानकारी दी। और ये बात आपने एक छोटी सी बहुत अच्छी बताई। छोटी बच्ची है, वो दुबई से आई, और एक बुज़ुर्ग महिला थी, शायद 98 ईयर्स उन्होंने बताया था, ऐसा कुछ था। तो उसको भी हमने अभी वीडियो में आपको दिखाना है, वो देखिए आप। थैंक यू सुरेखा जी। तो ये थी सुरेखा यादव मेरे साथ। दयालबाग की पूरी जानकारी रखने की क्षमता रखती हैं, वो बहुत ही करीब से सारी चीज़ें समझाती हैं लोगों को। और उन्होंने शिविर के बारे में भी बताया कि भाई आप टाइम से आपको मालूम है ये 5वां शिविर था और अब तो बहुत पॉपुलर हो चुका है, लोग आते जाते हैं। और
बृहस्पतिवार और सुबह 7 से 9 बजे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब आप देखिए मेरा ये वीडियो आगे जो हमने वहाँ शिविर से शूट किया है, डॉक्टरों से बात की है। थैंक यू वेरी मच। आप देखिए, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। खत्म हो गया था कोविड याद कर वही मैडम वाली नहीं जाएगा ये भी एक से पास में ज़्यादा दिक्कत आरसीसी था। डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल हैं मेरे सामने और वो मरीजों से ही बात कर रहे हैं सर। कितने मरीज देख चुके हैं सर अब अभी तक आप? मैंने 9 क्या निकल के आ रहा है? मोस्टली डायबिटिक्स आए हैं और जो बारिश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे खुजली वाले, खुजली? स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है।
बारिश में स्किन प्रॉब्लम्स, फंगस इन्फेक्शन ये बढ़ जाते हैं ना, तो वो भी एसोसिएटेड है। एंड डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। क्या नॉन सत्संगी भी लोग आते हैं क्या? कितना परसेंट? सत्संगी नॉन सत्संगी मेरे पास तो करीब 25% नॉन सत्संगी, 75% तो सत्संगी है। आप सर कहाँ से? मैं साहब त्यालबाग से, जयराम बाग से। अच्छा अच्छा, क्या प्रॉब्लम है सर? डायबिटीज़ की थोड़े चक्कर आते हैं, डायबिटीज़ है हाँ हाँ। और पथरी भी थी थोड़ी। ये जो शिविर लग रहा है राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ, जी, जी। क्या कुछ फायदे नुकसान बताइए इसके बारे में। इसके फायदे, बहुत फायदे हैं इसके। डॉक्टर सरताज जी अग्रवाल बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब हैं हाँ, और बहुत अच्छे। पब्लिकली क्या क्या इस शिविर का क्या मतलब है? शिविर में यह है कि पैसा खर्च नहीं होता है हाँ और गरीब आदमी का या पैसे वाला कोई भी वो बिना पैसे के इलाज किया जाता है मालिक की तरफ से। डॉक्टर साहब बढ़िया अच्छी तरह से देखते हैं, हाँ। कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सर कहाँ से? आनंद प्रकाश, एलोरा निकले। अच्छा, इस शिविर के बारे में बताइए। लगातार शिविर जो है हर बृहस्पतिवार को यहाँ लगता है, मतलब महीने में, तो क्या इम्पैक्ट है इसका? बहुत अच्छा इम्पैक्ट है जी, सत्संगियों के लिए और गैर सत्संगियों के लिए भी। एक ऐसा शिविर है जहाँ पर हर तरह के ऑलमोस्ट सभी बीमारियों के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और सभी बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका निदान यहाँ होता है। दवाओं का यहाँ पैसा लिया जाता है क्या? जी नहीं, दवाएं यहाँ फ्री दी जाती है, विदाउट कंसल्टेंसी भी फ्री? कोई शुल्क नहीं है। कंसल्टेंसी तो फ्री है ही है, कोई शुल्क नहीं है उसका। और घर के पास होने के कारण यहाँ एक शिविर के ये मतलब बताइए कि जैसे आमतौर पर शहर में शिविर लगाते हैं, एक दिन लगाया और फिर उसके बाद यहाँ ये शिविर लग रहा है और ये डॉक्टर साहब जैसे हर महीने में हर बृहस्पतिवार को यहीं मिलते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? ये थोड़ा सा इम्पैक्ट का ऐसा मरीज है के लिए, मरीज को वही डॉक्टर बार बार सामने आते हैं, उसकी जो मर्ज की खोज है वो उसको वो जान जाते हैं और मरीज भी डॉक्टर साहब को जान जाते हैं। ऐसा है कि जो शिविर की आपने बात की कि शहर में एक दिन के लिए लगता है, तो एक तरह से फॉर्मेलिटी सी हो जाती और है। फोटो आया मरीज खिंचवाने- आया, देखा उन्होंने, और उसके बाद कब शिविर लगेगा, मेडिसिन और ट्रीटमेंट की कंटिन्यूएंसी नहीं हो पाती है, हाँ जिससे मरीज को फ़ायदा नहीं होता है। वो फिर शिविर लगा, दिखाने आ गया, हाँ, लेकिन जब दवाइयाँ उसकी कंटिन्यू नहीं होती हैं, सेम डॉक्टर्स उसको कंसल्ट नहीं करते हैं, टेक केयर नहीं करते हैं, तो वो फिर दूसरी जगह जाता है, फिर तीसरे शिविर में जाता है। यहाँ हमारी ये 3 ब्रांचेज हैं लोकल में, एलोरा, आदनबाग और आगरा सिटी। महीने में एक जगह एक ना एक आपका कहना ब्रांच, यह है कि एक ना कहीं एक भी ब्रांच में लगता कहीं ही भी है। कोई शिविर मिस हो जाए तो वो दूसरी ब्रांच में जाके हम अपनी मेडिसिन और अपने ट्रीटमेंट को और अपने कंसल्टेंट्स को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा मरीज को फायदा बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये एक तरह से प्राइवेट कंसल्टेंसी ही है जो लोग डॉक्टरों के पास जाके दिखाते हैं। आपका शुभ नाम सर? आनंद प्रकाश। ब्रांच सेक्रेटरी थे सर यहाँ के पहले। इसी ब्रांच के सेक्रेटरी रहे हैं सर। हाँ, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। हाँ बताइए डॉक्टर साहब, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि सर ने जो बताया, जैसे आनंद प्रकाश जी ने, हाँ। कि आप तो काफ़ी सीनियर और सत्संगी एंड ब्रांच सेक्रेटरी, इस ब्रांच को शायद फाउंडर यही हैं इस ब्रांच के सर। हाँ तो इसके अलावा ना शरण आश्रम हॉस्पिटल यहाँ दयालबाग का हाँ। जो राधा स्वामी सत्संग सभा संचालित करती है, तो वहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जांचें जो यहाँ नहीं होती, हम लोग मरीजों को वहाँ भेज देते हैं कि आप आनंद जी शरण। ने अभी जो बताया, जैसे मैंने शिविर का महत्व पूछा तो उन्होंने ये बात बताई कि एक ही डॉक्टर बार बार आपको कहीं भी किसी भी ब्रांच में मिल सकते हैं और ये कंटिन्यूएशन जो होता है आपका, वो इस पर आप भी थोड़ा सा बताइए। तो इसका सर एक डॉक्टर से मेरा मतलब है कि उस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, मतलब हाँ। खाली बाई पर्सनल नहीं, उस स्पेशलिटी के दूसरे डॉक्टर या फिजिशियंस हैं। तो हमारे मल्होत्रा सर हैं या दूसरे फिजिशियंस हैं, गोयल साहब हैं या चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो सारे हमारे टीम है पूरी। तो कहीं से भी जैसे रेफ़र करना है मुझे जी हार्ट वालों के लिए या चेस्ट के लिए या फिजियोथेरेपी के लिए, तो हम अपनी टीम पे यहाँ पर करेंगे। और बेटर मशीनरी की ज़रूरत है तो शरण आश्रम अस्पताल में भेजेंगे। तो हमारे सिस्टम के अंदर ही सब कुछ होता है। इवन हमारा तो ये भी है कि हमारा रेफरल एम्स तक है, तो हमारे डॉक्टर जो एम्स में इजीली फैसिलिटेट करा देते हैं, अपॉइंटमेंट करा के वहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी कोई ब्रांच, बड़ी से बड़ी चीज़ हो उसको आप
मतलब मैनेज सही हो जाती हाँ है। मैनेज करने की और कोशिश अगर हो कुछ जाती है। चीज़ें ऐसी हैं जो आउटसाइड इंडिया की हैं, यूएस की या इंग्लैंड में किसी हमारे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे उनकी राय लेनी है तो हम टेली मेडिसिन हमारी होती है, वो भी हमारी उनसे सीधे भी संपर्क में आ डायरेक्टली हमारा टेली मेडिसिन करके उनसे हम लोग राय ले लेते हैं। तो ये तो एक नेटवर्किंग है बहुत बढ़िया। जाए। थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ जी। आपका क्या नाम है जी? मंजू आप कहाँ से आई हैं? जयराम बाग। सत्संगी हैं आप? हाँ सत्संग पहले किया था, अब अब नहीं है। हाँ, यहाँ क्या बीमारी दिखाने हड्डियों की, हड्डियों की? रीढ़ गट की। कोई कितने शिविर से आपने अटेंड किया यहाँ पे? कब से दिखा रहे हैं? यहाँ पे अभी जो 2-3 महीने से नहीं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, पहले दिखाया था? पहले वहाँ पर लगी सेल, वहाँ पर दिखाने गई थी। अच्छा, कैसा लग रहा है ये शिविर यहाँ आपके पड़ोस में? यहाँ अच्छा लग रहा है, फायदा हो जाएगा और अच्छा है। ठीक। कितने लोग हो गए? 65 अच्छा, 65 लोग हो गए। तो किस टाइप के लोग आ रहे हैं ज़्यादातर? जनरल सारे लोग हैं, मतलब मिक्स्ड कैटेगरी है, कोई ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं, ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और जैसा आप सत्संगी, नॉन सत्संगी? जी हाँ, उसकी भी लिस्ट बनी है। हाँ। हाँ, बट सत्संगी ज़्यादा है, नॉन सत्संगी संख्या कम है थोड़ी। और नए लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, नए लोग ज़्यादा। अब डॉक्टर गोपी हैं मेरे सामने, यहीं शिविर में हैं और वो कुछ बताएंगे शिविर के बारे में। डॉक्टर गोपी। मेडिकल शिविर जो है यहाँ के एलोरा के लोगों के लिए और जो आसपास के गांव हैं और उनके लिए लगता है। ये हर एक महीने में एक बार लगता है, थर्सडे को, सेकंड थर्सडे ऑफ एवरी मंथ एलोरा में। एलोरा के में। और एक इसी जगह जहाँ पे Easily सब आ सकते ब्रांच जहाँ है उसके साथ वाले प्लॉट है उसके अंदर लगता है, जहाँ पे इजीली लोग एक्सेसिबल है, लोग आते हैं, अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन जो मरीज़ आएगा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ट्रैफिक का भी इंतजाम है, इधर से उधर से कहीं से भी आ कहीं सकता से है। भी 100 फुट रोड के एकदम पास ही है, तो आसान है आना लोगों का। और आके सबसे पहले पार्किंग के लिए भी सुविधा है, कोई पार्किंग करना चाहे, और आके बड़े कायदे से रजिस्ट्रेशन का होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको डायरेक्ट किया जाता है। सारे कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पर, गायनेकोलॉजिस्ट है, फिजिशियंस हैं, 2-3 सर्जन लोग हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं और होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं। सो ओवरऑल चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। ओवरऑल जो है किसी भी प्रकार की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे सुविधाएं के तौर पे हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जहाँ शुगर का, हीमोग्लोबिन का बेसिक टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर तो चेक होता ही है सबका, ऑक्सीजन सैचुरेशन सबकी चेक होती है, पल्स देखते ही हैं। अगर किसी को नेबुलाइजेशन की सांस की दिक्कत है, एस्थमा है, COPD है, अटैक हो रहा है, तो उसको नेबुलाइजेशन का भी हमारे पास सुविधाएं हैं और हम नेबुलाइज भी करते हैं। मरीज़ जो है, जो देखा गया है, काफ़ी संतुष्ट जाते हैं और बार बार ये कैंप में वापस आके अपने आप को बताते हैं। अगर किसी को कुछ ज़्यादा जांच की ज़रूरत होती है जो कि यहाँ नहीं हो रही या सीरियस कोई कंडीशन है, तो उनको शरण आश्रम हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं, जिससे वहाँ पे जो बाकी ब्लड टेस्ट है या और कार्डियोग्राम या कोई इंटरनल एग्ज़ाम करना है, जो अल्ट्रासाउंड करना है, जो वहाँ पे ज़्यादा इंतज़ामात हैं तो वो वहाँ हो जाते हैं। कहीं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो तो SN मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। एम्बुलेंस का अवेलेबिलिटी भी है, जैसे ही किसी को भेजना हो तो एम्बुलेंस को बुला के उनको भेज दिया जाता है। ओवरऑल मरीज़ काफ़ी सेटिस्फाइड है, उनको दवाएँ क्योंकि मिल जाती हैं मुफ्त में। और जो दवाइयाँ यहाँ पे देते हैं वो बेसिकली सारी चीज़ें जो सिंपल है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, डायबिटीज़ की दवाइयाँ, एस्थमा की दवाइयाँ, COPD की दवाइयाँ, पेट की एसिडिटी की दवाइयाँ,
जोड़ दर्द, पिंडी दर्द, कहना चाहिए फर्स्ट एड की जितनी फर्स्ट एड से ज़्यादा ही बन जाती हैं। फर्स्ट एड से तो छोटी होती है, फर्स्ट एड से तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं कि आई की सब ड्रॉप्स वगैरह। तो बेसिकली नॉर्मल कोर्स के लिए जितनी दवाइयों की ज़रूरत है किसी को, यहाँ पे 1 हफ्ते तक की तो दे ही दे देते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक मरीजों से और आप बात करके देखें, पर मेरे तजुर्बे में जो मैंने मरीज से बात की उसमें बहुत देखा गया कि बहुत फ़ायदेमंद है और वो बहुत खुश हैं आपने आज इस कितने सुविधा के मरीज लिए। देखे सर? मैं तो 6 मरीज देखे अभी तक। किस टाइप की बीमारी? जो मरीज आते हैं ज़्यादातर एस्थमा के, COPD के, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जैसे फाइब्रोसिस सांस वाली की जो- बीमार की सांस की बीमारियां होती हैं। अच्छा। अब सांस की बीमारियां हार्ट से भी हो सकती हैं, नॉर्मली जो लंग्स से होती हैं, क्योंकि मौसम जो है भारी है, पोल्यूशन ज़्यादा है, हवा में बहुत नमी है और सीज़न बदल रहा है, कभी एकदम गर्म हो जाता है, कभी हवा चल रही है, तो उससे जो एलर्जिक नॉन एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं और इन्फेक्शंस आ रहे हैं क्योंकि मच्छर वगैरह आते हैं। एक चीज़ ज़रूरी है सबको ये पता लगाने कि मच्छरों के, क्योंकि पानी जो है स्टैगनेंट हो रहा है, उससे मच्छरों से बचाव करने का बहुत ज़रूरी है। कहीं पे अगर आप देखें कि पानी रुका हुआ है तो उसके वहाँ पे ड्रेन कर दें, उस पानी को जमा नहीं आप होने ये दें। सारी चीजें समझाते हैं मरीजों को? मरीजों को ये सब बताते हैं, उनको बताते हैं भाई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, पानी और मच्छरों से बचाव रखें, जो तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो सब नहीं करें क्योंकि कैंसर उनसे बहुत फैलता है और दूसरों को और घर वालों को भी अगर स्मोकिंग कोई करता है या तो उससे नुकसानदायक होता है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मैंने देखा है और कैंप्स में जो हम करते हैं उनमें देखा है कि लोग कंडे, लकड़ी और ऐसे जो चीज़ें पोल्यूशन वाली, कोयला वगैरह कमरा बंद करके अंदर जलाते हैं जिससे कि गर्माहट हो जाए या धुआं। तो उससे ये है कि भाई धुआं हो जाता है, उससे उनके सेहत पे, फेफड़ों पे बहुत उल्टा असर पड़ता है। तो वो ध्यान है। डाइट के बारे में भी काफ़ी बताते हैं। अच्छा अच्छा। कि भाई जिसके डायबिटीज़ वाले उनको बताएंगे भाई आप टहलिए, रोज़ टहलिए, चीनी मत खाइए, एक्सरसाइज करिए। दवाई तो लेनी ही है, उसके अलावा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, जो जैसे ब्लड प्रेशर वालों के भी डाइट और एक्सरसाइज ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों की जो क्रॉनिक मेडिकल डिजीज़ हैं जैसे एस्थमा है, COPD है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, इन सब के रेगुलर फॉलो अप करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कर सकते आपने दवाई ली और फिर क्या छोड़ दिया, भूल गए। हाँ दवाई ली, कभी ले ली कभी नहीं ली। एक तो कंप्लायंस ज़रूरी है और टेस्ट करके पता लगाना ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर गोपी, बहुत अच्छा आपने जो है पूरे बीमारियों के बारे में भी बताया, मरीजों को समझाने के बारे में भी और अपने शिविर के बारे में भी। थैंक यू सर। राधा। अब डॉक्टर SK सत्संगी सर हैं हमारे सामने, जो पूरे शरण हॉस्पिटल जो अपना है उसके इंचार्ज हैं, CMO हैं, और वो ये सारे जितने भी यहाँ कैंप लगते हैं तीनों ब्रांचों में या बाहर भी लगते हैं उन सब के इंचार्ज हैं। तो डॉक्टर सत्संगी बताइए, ये कौन सा शिविर है, आपको शायद जानकारी होगी। ये एलोरा क्षेत्र में 5वां कैंप है। जी जी। हर महीने के सेकंड थर्सडे को ये कैंप लगता है और मैं इंचार्ज नहीं हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ, कोऑर्डिनेट करता हूँ। नहीं, लेकिन आपकी देखरेख में लगते हैं, इसलिए मैंने सवाल उठाया कि इंचार्ज ही होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं। क्या निकल के आ रहा है ओवरऑल जो शिविर लग रहे हैं, इनसे पब्लिक में क्या इम्पैक्ट है और शरण हॉस्पिटल क्या सोचता है इस बारे में? हमारे अस्पताल की सोच है क्योंकि हम इसको परपेचुअल वे में लगाते जा रहे हैं। एक बहादुरपुर के पास रकुन धाम कैंप लगा, वो हमारा 400 से वो तो आपका हर संडे का है सर। ज़्यादा कैंप लगा, तो उसके रिजल्ट बहुत इनकरेजिंग है, पब्लिक को फ़ायदा होता है। इसीलिए इन एरियाज़ में जहाँ की सब अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करने की डायरेक्शन हम लोगों को मिला और हम लोग कर रहे हैं। और उससे ये फ़ायदा है कि उन पब्लिक को जो आउटरीच टाइप के होते हैं, जिनकी पहुँच न अस्पताल में है और ना डॉक्टरों की पहुँच उन तक है, ऐसे मरीजों को हम लोग आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको फ़ायदा है। अच्छा, एक सवाल मैं ये कह रहा था, जैसे आपने बताया कि ये शिविर की संख्या बताई, वहाँ तो आपका परमानेंट लगता ही है, ये
यहाँ जो क्राउड आती है उसको देखते हुए क्या आगे और कोई क्षेत्र जो बहुत ही क्राउडेड है जहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँच पाते उनको भी आप चिन्हित करने की दियालवार कोशिश कर रहा है क्या? नहीं, सिद्धांततः तो बात यह है कि उन सब जगहों पे कैंप लगाया जाए जहाँ की पब्लिक हेल्थ केयर पूरी तरह से नहीं प्राप्त करे। इन तो फ्यूचर एक- कोई है इस तरह की योजना? जी, और जैसे देहात में जैसे एक बार आपने वहाँ चतरा नगला था उसमें लगा नगला चतरा में लगाया था और उसका रिस्पांस अच्छा था। बहुत मरीज ऐसे थे कि जिनको कभी दवाई वाई उनकी पहुँच ही नहीं थी, क्योंकि यमुना के उस पार कोई अस्पताल भी नहीं है, न सरकारी अस्पताल है न प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो मरीज काफ़ी खुश थे और फिर हाल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक और कैंप कभी बरसात बीत जाए तो उधर लगाएं। जी जी, वहीं देहात में कहीं उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है या नहीं, पब्लिक वहाँ की उधर डिमांड आती है। बैकुंठ धाम में और वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा एक कैंप और बढ़ाइए। हाँ, तो उसके लिए कोशिश में है, जगह ढूंढ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर ससंगी साहब। जी 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 डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं बस सुनने से बात। हाँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे यहाँ डिवाइड हो गया है, जगह जगह कैंप्स लग रहे हैं, तो क्या वैकुंठ धाम की जो भीड़ है वो थोड़ी कम हो गई है क्या क्षेत्र में लगने की वजह से, या वहाँ चलता ही है बराबर? नहीं, जो बैकुंठ धाम की अटेंडेंस हमारी 250-300 होती है वही अभी भी चल रही है, क्योंकि एरिया अलग है। उस क्षेत्र के लोग वहाँ जाते हैं, इस क्षेत्र के लोग एलोरा में आते हैं, नगला पदी नगला बूढ़ी वाले क्षेत्र के लोग। तो जो पॉकेट ऑफ पॉपुलेशन है वो अलग अलग है, तो इसलिए पेशेंट के नंबर पे कोई कैंप फर्क का नहीं। वेट करते हैं लोग कि हमारे यहाँ कब लगे, तब नज़दीक वाले। मतलब मेंबर्स बढ़ रहे हैं इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ भी 150, 200, 250 जनरली हर एक ब्रांचेस में आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो इस हिसाब से वहाँ के 250, 350 जो भी हैं, तो यहाँ बढ़ने से लोग और ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पा रहा है। नहीं, एरिया ज़्यादा एरिया के लोग आने बेनिफिट हो रहा है, और जो बैकुंठ धाम में लग रहा है उस एरिया के लोग वहाँ पे ले रहे हैं, उनके नंबर में कोई कमी नहीं है। आप ये सब कह सकते हैं कि शिविर की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है या जो लोगों को पता चल रहा है, तो वो क्राउड नहीं, क्योंकि अभी मैंने पूछा यहाँ पर, उन्होंने कहा 80% लोग नए आए हैं आज। नहीं, जैसे वहाँ पे हम 250 देखते थे, अब 3 कैंप में भी 200 देखते ही हैं, तो 6-2 850 हो गए। तो हमारी कैंप की सर्विस एट प्रेजेंट 850 मरीजों की हो गई, पहले 250-300 की थी। तो इस तरह से हमारा जो पब्लिक में जागरूकता बढ़ रही है सर। अप्रोच एरिया है वो बढ़ गया। थैंक यू डॉक्टर संगी साहब। आपका शुभ नाम? SS कपूर। कपूर साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई आँख में थोड़ा 60% दिखाई देता, 40 नहीं। अच्छा, तो शिविर के बारे में आपको कब पता चला यहाँ शिविर लग रहा? वो व्हाट्सएप पर देखता रहता हूँ। अच्छा, तो कहाँ से आए आप? मैं मेहरबाग से। मेहरबाग, काफ़ी दूर से आपको तो मैं जानता हूँ। अच्छा, दिखाइए आप पहले, दिखा। आपका क्या नाम है? हेमा भाटिया, क्या करती हैं आप यहाँ? महिला एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं आप। ये सेवा आपको देनी पड़ रही है, कोई बात कैसा लगता है? बहुत अच्छा। क्या क्या है आज सेवा में? आज पहले तो हमने चाय के चाय साथ पिलाई। बिस्किट दिए, अब ये नाश्ता दे रहे हैं। नाश्ता दे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कला कहाँ से आई हो कलावती? अलारा क्या क्या प्रॉब्लम है? हाथों में? गिर गई थी? अच्छा। तो एक सेकंड ये बताएंगे। हाँ भैया, नहीं, हड्डी वाले डॉक्टर बता देना कौन सी। आपका शुभ नाम क्या है? इला कुलश्रेष्ठ। अच्छा, क्या दिखाने आई हैं?
दांत और आँख। तो कोई मिला डॉक्टर? हाँ मिल गए ना, दिखा दिया। दिखा दिया। सेटिस्फाई हो आप लोग? हाँ बिल्कुल, आप तो सच वैसे माल। क्या शुभ नाम है आपका सर? अशोक तुलसी, अच्छा, आप क्या दिखाने आए थे? डेंटिस्ट को दिखाने आए थे। दांत में दर्द वगैरह है? हाँ, दांत में फिलिंग हट गई थी और जो है वो और उन्होंने क्या कंसल्ट किया? उन्होंने किया कि आप जरा एक्सरे कराया, शरण आश्रम दिखाया तो वहाँ फिलिंग वगैरह कर देंगे। अच्छा, वहाँ हो जाती है? हाँ, फिलिंग होती है शरण आश्रम में जो है। थैंक यू। कितने मरीज देखे आज आपने? 9 मरीज देखे। किस चीज़ के आए हैं? ज़्यादातर दांतों में सड़न लेकर के ही आए हैं। अच्छा अच्छा। अभी दांतों में एक दर्द। सज्जन मेरे को मिले थे, वो कह रहे मेरी फिलिंग हट गई है, तो क्या? हाँ तो उसके लिए हमने उनको शरण आश्रम हॉस्पिटल में बुलाया है, दोबारा से फिर से फिलिंग तो करानी है। वहाँ शरण हॉस्पिटल में ये फिलिंग का भी काम हो जाता है? हाँ वहाँ हमारे पास डेंटल चेयर होती है तो वो काम हो जाता है। तो नए दांत भी लग जाते हैं क्या? दांत लगते नहीं है, पर वहाँ दांतों की सफाई, दांतों में बनवा देते भरना हो? और निकल भी जाते हैं दांत। अच्छा, पूरी कंसल्टेंसी मतलब मिलती है वहाँ पर मरीज? वहाँ पे ट्रीटमेंट के साथ कंसल्टेंसी। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर श्रेयसी। आपका शुभ नाम था? डॉक्टर प्रशांत। अच्छा, क्या आज क्या देख रहे हैं आप? फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, थेरेपी के कितने लोग हैं आपके पास? काफ़ी आ जाते हैं, 6-7 पेशेंट हैं अच्छा अच्छा। अभी तक। किस टाइप की चीज़ कहाँ पर बॉडी में, जैसे या पूरे फुल बॉडी का? हाँ जनरली आ रहे हैं, कोई हाथ का जैसे भी लेडीज आई, ये गिर गई थी, इनको चोट लग गया, उसके भी पेशेंट है, कोई सर्वाइकल के भी पेशेंट है, कोई लंबर के भी पेशेंट है। हाँ हाँ, अभी मैंने ही भेजा था इनको, मेरी बात हो रही थी। हाँ तो उसमें जैसे ये गिर गई हैं तो क्या इसका इलाज है? नहीं, गिर गई, इनको मसल्स फटीक है यहाँ पे इस जगह, और सोच रही थी कि फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर इसमें नहीं है। अच्छा, वैसे ही डर रही हैं मतलब? हाँ डर रही हैं, ये हमने बता दिया कि मसल्स तो में उसको है। क्या कैसे सही हो सकता है? थोड़ी सिकाई कर लेंगे और थोड़े से मसाज कर लेंगे और क्रैप बैंडेज बांध देंगे, उससे सही आराम हो हो जाएगा। जी, उससे आराम हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर प्रशांत। क्या दिखाने आए हो? एलर्जी की। किसमें एलर्जी होती है? हाथ में। अच्छा, खुजली वगैरह होती है? ये देखिए, एक टीम है सेवा में लगी हुई है, बहुत अच्छे से सेवा कर रही है, नाश्ता कराना, चाय पिलाना। आप प्रेसिडेंट हैं महिला एसोसिएशन की, क्या शुभ नाम है आपका? हेमा भाटिया। अच्छा, तो भाटिया, मिसेस भाटिया, आप बताइए अपने। हमारे यहाँ जो मेडिकल कैंप लगा है जी जी। उसके लिए हमने आज नाश्ता तैयार किया है। हाँ, और मेरी महिला एसोसिएशन में प्रेसिडेंट, मेरी ट्रेजरर हैं और सपोर्टर्स हैं 2। हम लोग सब मिलके वो सारा नाश्ता घर में तैयार किया है, बाहर का कुछ भी नहीं है। अच्छा, और हाइजीनिकली वे में तैयार किया गया है। थैंक यू डॉक्टर मिसेस भाटिया। कितने लोगों का टेस्ट हो चुका अब तक? अब तक 40 पेशेंट्स आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या डायबिटीज़ ओवर जा रही है कि? हाँ डायबिटीज़ तो ऑलमोस्ट 50%, 40 to 50% केसेस में डायबिटीज़ के Over है। पेशेंट्स आ रहे हैं। लेकिन पहले रिपीटेड कैंप्स होने का ये फ़ायदा है कि वो लोग फॉलोअप करवा पा रहे हैं अपना, तो और कम भी हो रही है? हाँ, और कुछ लोगों की कंट्रोल भी चल रही है, कुछ नए पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनका बढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा फायदा इसी चीज़ का है कैंप का कि रेगुलर रिकवर हो रहे हैं लोग रेगुलर और आने से। रेगुलर वो लोग अपना फॉलोअप भी कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं भी कर पाता है कई बार। अच्छा, कितने मरीज देख लिए? आज 10 देखे हमने। किस टाइप के मरीज आ रहे हैं? आज तो सब पोस्ट मेनोपॉजल आ रहे हैं, महावारी बंद होने के बाद जो समस्याएं हैं उनको लेके आ रहे अच्छा, हैं। आज इस टाइप ज़्यादातर की वही चीज़ें- पेशेंट हैं। इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो ये क्या मिसमैनेजमेंट, खाना पीना क्या है? मिसमैनेजमेंट भी है, 30 इयर्स की एज है और हिस्टेक्टमी करा चुके हैं, तो ये दिक्कत है। कम उम्र में बचदारी निकल जाए तो कैल्शियम की कमी आ जाती है एकदम से। वो कैल्शियम की कमी सिर्फ खाने से पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए कैल्शियम की गोली फिर आजीवन लेनी पड़ती है। बीच में लीजिए, बीच में स्टॉप करिए, इस तरह से वो थोड़ा सा है, अब अवेयरनेस नहीं है, केयरलेस है मतलब। थोड़ा सा वो अवेयरनेस नहीं है।
आप समझा रहे हैं, अवेयर कर वही रहे हैं? समझे रहे हैं, डाइट भी समझा रहे हैं। मीनोपॉज के बाद आपको सोयाबीन वगैरह है, अलसी के दाने हैं, ये डाइट में बढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा, उससे नेचुरल जो ईस्ट्रोजन होता है वो मिलता है। कुछ मरीजों का रिपीटेशन भी हो रहा है, पहले आए। हाँ, रिपीटेशन होता है, लेकिन रिपीटेशन सरनाश्रम में होता है, यहाँ इतना नहीं होता। नहीं, रिपीटेशन से मैंने मतलब पहले आपको दिखाया फिर अभी हाँ आए। हाँ हाँ कुछ उनको रिकवरी हो रही है हाँ, रिकवरी होती है, और कुछ सरनाश्रम में भी आके दिखाते हैं। तो फिर वहाँ कम्प्लीटली हाँ, क्योंकि हमने यहाँ 7 डेज़ का लिख दिया, अब हमें फॉलोअप करना है, 1 महीने का नहीं वेट कर सकते ना, तो वो सरनाश्रम में दिखाते हैं आके। या किसी दूसरी ब्रांच में भी आ सकते हैं, ऐसा भी हाँ, हो? दिखा सकते हैं बिल्कुल। अब तो हर लेकिन हफ्ते सर हॉस्पिटल ईजी है। हाँ हाँ, हॉस्पिटल में और भी जांचें हो जाती हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर। कहाँ से आप? बसेरा से। बसेरा से। क्या प्रॉब्लम है? ये आँख में दर्द है, सर में आँखों में? तो क्या किसी से कंसल्ट किया? अभी तो यहाँ से दिखाएंगे, दवा दिए हैं, वो करें ब्लड प्रेशर चेक कर। बीपी हाँ, वो कोने पे चेक होता है। क्या नाम है आपका? सुनीता। आप सत्संगी हैं? नहीं, जिज्ञासु। अच्छा, जिज्ञासु हैं। तो कैसा लग रहा है ये शिविर यहाँ पर बार बार लगता है अच्छा लग पब्लिक के लिए? ये अच्छा लग रहा है। पब्लिक को आना चाहिए। हाँ। ठीक, थैंक यू। ये दवा लेने वालों की लाइन है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है कश्यप। अच्छा, क्या यहाँ कैसे आए हो आप? मैं हवाई जहाज से आई हूँ। कहाँ से? दुबई से? हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं शिविर में कैसे आए? कैंप में क्या दिखाने आए हो? दांत क्या हो गया दांत को, जरा दिखाओ। ओ, टूट गया था? तो दवा लिया आपने? दवा लिया आपने? क्यों? दवा लिया आपने? क्यों? दवा से ही तो सही होगा। थोड़ी देर में आ जाता है। अच्छा अच्छा, दर्द होता है क्या? दर्द नहीं होता? तो अभी तो टाइम लगेगा दोबारा दांत आने में, है ना? कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा। अच्छा लग रहा है। किसके साथ आए हो? मम्मा। और डॉक्टर साहब कौन लगते हैं आपके? ये वाले? हाँ। हाँ, कौन है ये? कौन है? नानू। अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? महिमा सत्संगी। अच्छा, तो किसको दिखाने आई थी? इसी को? हाँ, इनके दांत टूट गए थे तो मैं दिखाने आई थी डॉक्टर के साथ। अच्छा अच्छा, दवा वगैरह ले ली? थैंक यू। अब मेरे सामने हमारे क्षेत्रीय सभासद हैं शर्मा जी। राधा स्वामी। कैसा लग रहा है आपको? शायद मैं दूसरी या तीसरी बार देख रहा हूँ इस शिविर में। सर मैं तो कहता हूँ कि जो सेवा का भाव है जो आपकी कम्युनिटी में, मुझे लगता है और लोगों को इससे सीखना चाहिए। हम सब पूरी बातें तो करते हैं लेकिन धरातल पर हम कोई काम नहीं करते हैं। हाँ। तो ये कम्युनिटी जो काम कर रही है, सत्संगी कम्युनिटी, वो एक बहुत ही वृहद स्तर पर काम है। और मैं तो 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और मैं लगातार इनका सेवा का भाव का उच्चतर स्तर देखता आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं तो लगातार आप लोगों से जुड़ा हूँ, कम्युनिटी से जुड़ा हूँ। मैं तो लगता है कि इस सेवा का भाव को बनाए रखें, और समाज में जो हम कहते हैं ना, हम अब क्या दे रहे हैं समाज को, वो भाव हम आपसे सीख रहे हैं। तो वही चीज़ मैं अपने अंदर ला रहा हूँ कि मैं भी कुछ समाज को कुछ दे सकूँ। इसलिए मैं भी लगा रहता हूँ, आप लोगों से सीखता हूँ मैं। थैंक यू शर्मा जी। आज क्या और दिनों से ज़्यादा सेल हो रही है? हाँ, आज ज़्यादा है। अच्छा, किस टाइप की चीज़ें आ रही हैं?
ज़्यादातर जो है पेट के और निमोनिया टाइप के लोग आ रहे हैं, लंग्स में इन्फेक्शन है। अच्छा अच्छा। ब्रांच सेक्रेटरी हैं हमारे लखपत सिंह जी हमारे सामने। शिविर के बारे में बताएंगे। इस शिविर में कौन सा शिविर है, क्या है? रा धा स आ मी, ये हमारा 5वां शिविर है जो मेडिकल कैंप आयोजित हो रहा है, 5वां है। और ये जो हमारे कुल मालिक राजस्वामी दयाल द्वारा एक सत्संग जो है समुदाय है, इनका मुख्य उद्देश्य है कि प्राणी मात्र की सेवा करना। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये मेडिकल कैंप तीनों ब्रांचों में जो कॉलोनियों में है लगाए जा रहे हैं, ताकि हर आदमी इसका फ़ायदा ले सके। और यहाँ पे फ्री दवाइयाँ हैं और फ्री चेकअप है और स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर्सों की टीम यहाँ पर सेवा दे रही है। पिछले दिनों यहाँ प्रॉब्लम्स थी कुछ आपके डॉक्टरों को बैठने के लिए, तो वो आपने ये बहुत बढ़िया करा दिया है। ये मैं दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छा कर दिया आपने। हाँ, ये थोड़ा परमानेंट कर दिया है कि हमारा यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगता रहे और जो महिला और दूसरे कार्यक्रम कार्य भी होते रहे। तो वो भी वो साइड भी होगी क्या आपकी? जी, दूसरी साइड भी उसको भी कराएंगे? उसको थोड़ा ओपन रखेंगे, एक साइड से हवा भी आती है। हाँ, चलिए, थैंक यू। राधा रखा था। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रकांता चड्डा। हाँ, चंद्रकांता चड्डा। अच्छा, आप कैसे आई यहाँ शिविर में? कैसे आई हूँ? क्या करने आई थी? मैं मेडिकल। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरे प्लेटलेट्स लो है। अच्छा, बीपी लो है? नहीं, बीपी नहीं है। अच्छा, प्लेटलेट्स लो है, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। हाँ, मेडिसिन लेती है तो ऊपर जाता है, फिर लो हो जाता है। सही हो जाता है मेडिसिन। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 89। 89? हाँ, तो काफ़ी है। मैं आई एम गोइंग टू बी 90 in 2 months। अच्छा अच्छा। तो यहाँ कुछ आपको कंसल्टेंसी मिली? बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे ना ड्राई माउथ हो गया था। हाँ, लार बंद हो गई थी। हाँ, तो पिछले महीने आई थी। हाँ, तो डॉक्टर आरती ने मुझे मेडिसिन दी है। हाँ, और मेरी वो जो निकल बहुत इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूव हुआ है बहुत, 80 to 90%। ओह, क्या बात है। तो आपके ये कौन सा टाइम है आपको आए हुए? कितने बार आ चुके हैं शिविर में? ये तीसरी बार है। तीसरी बार आई। मतलब आपका रिकवर हो रहा है? हाँ जी। चलिए, ठीक है। रिकवर हुआ है कुछ आपका? हाँ जी, रिकवर बहुत। अच्छा, 80% रिकवरी है। शिविर में जनता के लिए कुछ बोल दीजिए, दो सब। पब्लिक आए जाए, लोगों को सबको कहूँगी हाँ, कि जो भी ले सकता है यहाँ का एडवांटेज ले मेडिकल कैंप का, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, तो वो एक ही जगह पर सब कंसल्ट कर सकते हैं। और ये बहुत मल्टी स्पेशलिटी शिविर है एक तरह। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत इफेक्टिव है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। मुझे 1 महीने में 80% फ़र्क पड़ा है। क्या बात है। थैंक यू। ज़्यादा 140 अब तो फिनिश हो गया सर? जी जी, 9 बज रहे हैं, लगभग 2 मिनट बाकी हैं। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? मुकुल सिन्हा। अच्छा, तो आपकी सेवा यहाँ पर क्या है? मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब जो बोलते हैं मैं वो सेवाएं करता हूँ सर। अच्छा, तो ये शिविर में कब से शुरुआती? तो शुरुआत से ही, हाँ, जब से चालू हुआ है तब से मैं सेवा दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, हाँ। और जो सेवाएं मुझसे बन पड़ती हैं वो मैं करता हूँ। अच्छा, सेटिंग अप और बाइंडिंग अप सब देखता हूँ मैं यहाँ पे। और जो यहाँ की बहनें हैं उनकी भी मदद करता हूँ, जो यहाँ चाय नाश्ते की अवेलेबिलिटी कराती हैं उनकी भी मदद। पूरा प्रबंधन देखते हैं? जी, प्रबंधन ही देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। राधा।
मेरा नाम देश रतन है जी और मैं अभी सेक्रेटरी साहब जो हैं लखपति जी, इनके जो भी गाइडलाइंस होती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो हम लोग फॉलो करते हैं। और जैसे हर सेकेंड थर्सडे को यहाँ पे मेडिकल कैंप लगता है, उसमें मैं सेवा देता हूँ और भी सेवाएं देता हूँ। मैं राधा स्वामी बैंक में भी सेवा देता हूँ। अच्छा। अब यहाँ से उठ के जाऊँगा तो वहाँ पे 10 से 5 वहाँ पे सेवा देता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रेमिन बहन निहार रतन है। अच्छा जी, और बाकी सेवाओं के साथ मालिक की दया से एक ये भी सेवा है, जब भी यहाँ मेडिकल कैंप लगता है तो यहाँ पे 2 घंटे की सेवा चल रही है। यहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ हैं, ऑटोमेटिकली आप डॉक्टरों को भेज देना, ये भी एक जी 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 ये जानकारी होने के नाते आपको यहाँ बिठाया जाता है। जी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग आते हैं, उनको थोड़ा मतलब कंफ्यूजन भी रहता है, गाइडेंस भी जरूरी, गाइडेंस चाहिए होती है उनको, क्या बीमारी है, बीमारी तो उनको पता है लेकिन किस डॉक्टर के पास जाएं, क्या करें, तो ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ एक अननोन आदमी बैठेगा तो वो नहीं कुछ जी जी जी, तो मालिक की जैसे डॉक्टर्स को भी हम लोग जानते हैं तो एटलीस्ट पता है कि किसके पास भेज सकते हैं, क्या है। तो क्या किस टाइप के मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं? कुछ जनरली जो अभी देखा, एक तो जनरल फिजिशियन के पास ज़्यादा लोग गए हैं, जनरली खांसी जुकाम, एलर्जी, स्किन एलर्जी वाले काफ़ी हैं, आईज और डेंटिस्ट के लिए बहुत लोग आए हैं, तो आँखों के लिए तो काफ़ी थे। हाँ, यही रहा आज का। आँखों के तो डॉक्टर बैठे हुए हैं। जी 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 जी, 2 लोग बैठे हुए हैं। आईज के। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुमिरन है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं जितना भी काम होता है वो सारा डिजिटल करती हूँ। प्रोग्राम की फीडिंग? हाँ, सारी फीडिंग करती हूँ। एलोरा ब्रांच के जितने भी अब डाटा तक आपको क्या बता सकती हैं, अब तक 5 शिविरों में कितने मरीज आ चुके हैं यहाँ? अभी तक 140 लोग आ चुके। टोटल? मैं पहली बार इस साल। अच्छा, पहली बार शुरुआत की है अभी? हाँ, अभी शुरुआत करी है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी गुप्ता जी, आप कैसे आए? बस यहाँ कैंप के बारे में सुना, अच्छा लगा, तो यहाँ चले आए। अच्छा, क्या कोई प्रॉब्लम भी है क्या? नहीं, प्रॉब्लम कोई खास नहीं है, थायराइड है थोड़ा सा बढ़ा हुआ। हाँ हाँ हाँ, थायराइड बढ़ा हुआ है। तो आपने चेक कराया? चेक नहीं कराया, चेक तो हमने बाहर कराया था, लाल पैथ। यहाँ तो फ्री है वो टेस्ट। नहीं, थायराइड का टेस्ट तो पता नहीं है, नहीं है। नहीं, वहाँ हीमोग्लोबिन और उसका है। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या नाम है जो होती है ना, डायबिटीज। तो आप यहाँ नहीं कराया चेक? यहाँ नहीं कराया टेस्ट। दिखाया किसी डॉक्टर को? हाँ, फिजिशियन डॉक्टर साहब को दिखाया और उन्होंने वो रिपोर्ट के अनुसार दवा लिख दी। दवा ले ली आपने? दवा बाजार से मिलेगी। यहाँ नहीं मिल रही है? यहाँ है नहीं, वो वाली दवा बाजार की लिखी है उन्होंने। थैंक यू डॉक्टर। क्या नाम है आपका? ममता। आप कहाँ पर आए हो? नहीं तो यहाँ आपको टाइम मालूम नहीं था? ध्यान तो था लेकिन बच्चे के चक्कर में लेट हो गई। अच्छा, नहीं लेकिन यहाँ तो 9 बजे तक का कार्यक्रम है ना, तो अब आगे से ध्यान रखो। हाँ, आगे ध्यान रखो। क्या तकलीफ क्या है? आँख को दिखाना है। तो आँख वाले देखो अभी उठ के गए हैं। अब आप शरण आश्रम के लिए कह रहे हैं वो, आप शरण आश्रम आ जाइए, वहाँ देख लेंगे ये, क्योंकि यहाँ से सीधे वहीं जा रहे हैं। ठीक है। आज हमने अभी आपको ये वीडियो दिखाया, एलोरा ब्रांच में जो कैंप लगा था उसकी पूरी जानकारी थी। डॉक्टर जो कोऑर्डिनेटर हैं इस शिविर के, एस.के. सत्संगी साहब, डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल और कई डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई, तमाम मरीजों से भी हमारी बातचीत हुई। इस शिविर का आप लोग कभी भी आकर के बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को किसी न किसी ब्रांच में शिविर लगता है और वहाँ यही डॉक्टर बैठते हैं रूटीन से, और यहाँ जो दवाएं हैं वो भी फ्री होती हैं, चेकअप फ्री होता है। तो ये ऐसे ही जो व्यवस्था राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ से शरण हॉस्पिटल, जो जाना माना हॉस्पिटल है, 1930 से चल रहा है, उसकी जो व्यवस्था है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। अभी आगे भी डॉक्टर सत्संगी से हमारी बातचीत हुई और वो कह रहे हैं कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमारे गांव में शिविर लगाया जाए, तो जगह चिन्हित की जा रही हैं। देखा जा रहा है आगे कि फ्यूचर में इस तरह की व्यवस्था होती है तो फिर हम शिविर लगाएंगे, जैसे नगला चतरा में लगाया गया था। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको मेरे जो वीडियो होते हैं वो आप तक एकदम से, जैसे ही मैं लोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह।